अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा किस फील्ड में है तो नॉर्मली आंसर होगा डॉक्टर, इंजीनियर्स या आईटी सेक्टर के लोग। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इलीगल काम जहां न टैक्स लगता है न इंसाफ मिलता है और वहाँ पे सिर्फ पैसा ही पैसा है। दोस्तों आज मैं 3 वो इलीगल वे बताने वाला हूँ जिसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर लोग सबसे ज्यादा पैसे बनाते हैं। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। नंबर 1 पे आता है ड्रग स्मगलिंग, जिसको पाकिस्तान का साइलेंट पॉइजन भी कहा जाता है। दोस्तों सोच के देखिए, 1 किलो हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू करोड़ों में है और पाकिस्तान एक प्राइम रूट है अफगान ओपिएट्स के लिए। बॉर्डर से लेके कराची के पोर्ट तक एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है जिसमें कई बार पावरफुल लोग भी शामिल होते हैं इसी स्मगलिंग में। बलूचिस्तान, ट्राइबल एरियाज, हत्ता के लाहौर के अंदर भी यहाँ से आइस, हेरोइन और ये सब चीज़ें स्मगल होती है। और अगर हम पुलिस की बात करें, या तो खुद इन्वॉल्व होती है या आंख बंद करके गुजारती है और इसका रिजल्ट क्या होता है? यूथ बर्बाद, फैमिलीज तबाह, मगर कुछ लोगों की जेबें भर जाती है। दूसरे नंबर पे आता है हवाला, या जिसको होंडी भी कहते हैं। फर्ज करो आपके दोस्त ने दुबई से पैसा भेजना है लेकिन बैंक से नहीं, सीधा हवाला एजेंट के जरिए। दैट्स होंडी। बिना टैक्स, बिना रिकॉर्ड, बिना ला के पैसा इधर से उधर। और ये सिर्फ रेमिटेंस नहीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस और ब्लैक मनी का हाईवे समझा जाता है। गवर्नमेंट ने कई बार क्रैकडाउन्स किए, एफआई, एसबीपी सब ने एक्शन लिया, लेकिन इस बिजनेस के अंदर इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं कि अभी तक इसके अगेंस्ट कोई भी खास एक्शन नहीं लिया गया। तीसरे नंबर पे आता है कब्जा माफिया, जहाँ पे अवाम की जमीन होती है लेकिन कब्जा माफिया उसके ऊपर बिजनेस करती है। या फेक हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे घर का सपना दिखाया जाता है लेकिन धोखे के साथ। आपने कई बार सुना होगा कि फला चाचा की जमीन लाहौर में थी, एक दिन पता चला किसी और ने कब्जा कर ली। दोस्तों ये सिर्फ एक ड्रामा सीरियल का सीन नहीं, ये हर तीसरा पाकिस्तानी फेस करता है। लैंड ग्रैबिंग यानी कब्जा माफिया, जहां फेक डॉक्यूमेंट्स, पॉलिटिकल सपोर्ट, पावरफुल लोगों का इन्वॉल्व होना और पुलिस के आंख के नीचे से ये जमीन छीन ली जाती है। फिर छोटी जमीन से बनता है एक प्रोजेक्ट, प्लॉट्स बेचे जाते हैं और करोड़ों कमाए जाते हैं। और जो असली मालिक होता है वो जिंदगी भर इन पावरफुल माफिया के अगेंस्ट कोर्ट का चक्कर लगाता रहता है। दूसरी तरफ फेक हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे आपको कहा जाता है सर फाइल लीजिएगा, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बस 3 साल में हमने डिलीवर करना है, और आप अपनी जिंदगी की सारी बचत लगा देते हो, लेकिन 3 साल बाद न तो सोसाइटी बनती है और न अप्रूवल। पाकिस्तान में सैकड़ों फेक सोसाइटीज हैं जिन्होंने लोगों से बिलियंस ऑफ रुपीस लूट लिए। न एनओसी है, न लैंड है, सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेलिंग और बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अपने बेहतरीन सेल्स एजेंट्स के थ्रू सेल करवाई जाती है। और जब तक नैब का केस बनता है हजारों लोग बर्बाद हो चुके होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी इतने पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं कि कोई भी किसी का एहतिसाब नहीं कर सकता।